क्या मार रहा है वो लोग। तो भाई ताकत को छीनना पड़ेगा आप लोगों को। जो ताकत आप दे रहे हैं और मिला किससे, ये मिलता आरएसएस से। आरएसएस क्या कर रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हो जाएगा। संविधान बचाना है, अति पिछड़ा को संविधान बचाना होगा और संविधान बचाने के लड़ना होगा। लड़ना किससे, पिछड़ा से। पिछड़ा मिल गया आरएसएस का जो बनते हैं उसको पटना पुलिस, बिहार पुलिस, नीतीश कुमार पुलिस पिटाई करके जेल बंद करके रखा है। और गया का नाम क्या है, बहुत गया है। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान मिला था तो बहुत हुए थे वहां, तो बहुत क्या होना चाहिए ऐसे सोचते हैं हम लोग। तो मानसिक रूप से नीतीश कुमार जी गुलाम हो चुके हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे अपील करते हैं, विजय बाबू, आप लोग गुलाब बाबू, आप लोग बलवंत होइए और बिंदेश्वरी बाबू, नीतू में आप लोग तो लड़ाकू फाइटर हैं, हम लोग आपके साथ हैं। जो प्रॉब्लम आप लोग खेल रहे हैं पिछड़ा वही प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं। इसलिए जितने भी दुखित पीड़ित 100 पिछड़ा चुनाव जीत जाइए और अपना सरकार बनाइए, हम लोग के साथ हैं। जय संविधान, जय भीम, बुधाय पे लोग बैठे हुए हैं। अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के जितने भी सदस्य हैं आज वो बैठे हुए हैं। डॉक्टर केपी सिंह चंद्रवंशी साथ में जो है संध्या सिंह चंद्रवंशी, एक दिवसीय अनशन पर ये लोग बैठे हुए हैं और क्या कुछ जो है इनकी मांगे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि सरकार के खिलाफ जो है इनकी ये अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तेली तमोली दांगी को अति पिछड़ा से जो है अलग करो। और देखिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और जो मंच पे जो मौजूद हैं अध्यक्ष डॉक्टर केपी सिंह चंद्रवंशी इन और साथ में जितने भी लोग हैं उन लोगों से भी जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में पहुँच कीजिए हैं कि हमारे संजय भाई ने एक दिवसीय अनशन पर आज बैठे हुए हैं। आपको बखूबी उस ये कर्पूरी अनशन सत्याग्रह है यदि आप और नहीं समझ पाए अति पिछड़ा समाज है वो बिहार से ही अभी और बहुत दयनीय स्थिति में है। सरकार हमारे युवाओं को नौकरी नहीं है, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है। कारण है एनडीए सरकार। एनडीए सरकार ने 3 जातियों को BC2 से BC1 में डाल दिया और इसके वजह से हमारा आरक्षण शून्य हो गया। हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस न्याय की लड़ाई की कड़ी में ये कर्पूरी अनशन सत्याग्रह 1 दिवसीय है। यदि अगर हमारी बात नहीं मानेगी सरकार तो हम हर एक प्रखंड में पूरे बिहार में अनशन करेंगे। अगर उससे भी नहीं मानेगी तो हम आमरण का अनशन करेंगे और सामूहिक आमरण अनशन करेंगे। लेकिन सत्य और अहिंसा के राह पर चलते हुए, हम सत्याग्रह के राह पर चलते हुए, हम अनशन के राह पर चलते हुए सरकार को या तो झुका देंगे या सरकार को उठाकर बिक देंगे। 2 ही काम हो सकता है, या तो सरकार 3 जातियों को निकाले और नहीं तो हम सरकार को निकाल के उठा के बिक देंगे। और ये 2-3 महीने का समय है। हमारे माननीय नीतीश बाबू जो है ने समझ ले कि हमें करना क्या है। आपको सत्ता चाहिए या 3 जातियों का प्यार चाहिए, जो आप तय कर लीजिए, आपके जिम्मे है। अगर 3 जातियों को नहीं निकालेंगे तो आप तय कर लीजिए कि आप निकलने जा रहे हैं। अति पिछड़ा समाज आपको छोड़ने नहीं जा रहा है। तो ये 3 जातियों से आखिर समस्या क्या है? 3 जातियां पैसे से, बुद्धि से, सामाजिक स्तर उनका ऊंचा है। हम लोग दलित में से आते हैं, कुचले हुए हैं, दबे हुए हैं। हम लोग पास धन संपत्ति नहीं है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनको अगर आरक्षण देना था तो EWS को दिया, हमने कोई मना नहीं किया। आप उनको भी दे देते 10%, हम कहाँ बोलने जा रहे थे। वो भी हमारे बड़े भाई हैं, हमको उनके आरक्षण से दिक्कत नहीं है। हमें उनके साथ डाल दिया गया, उनको हमारे साथ डाल दिया गया, इससे दिक्कत है। हम एक साथ रहेंगे तो हमको हमारी भागीदारी शून्य हो जाएगी। हम चाहते हैं उनकी अलग व्यवस्था कर दीजिए, हम आपको जो है कि सहयोग देंगे उस बने व्यवस्था में, लेकिन हमारे जो आरक्षण है उससे छेड़छाड़ नहीं कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर केपी सिंह है, मैं नवादा से हूँ और मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस का ही मेंबर हूँ। अब मैं
लोगों को बीच में मैडम आज जो है आप लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की मांग को सुनेगी? सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए आमरण अनशन और अनशन पे बैठना पड़ता है। सरकार अगर सच्चे दिल से अगर अति पिछड़ा की हितैषी होती तो अति पिछड़ा में 3 संपन्न जातियों को लाकर शामिल नहीं करती, लेकिन सरकार ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए ये 3 संपन्न जातियों को अति पिछड़ा में डाल दिया। कहीं ना कहीं ये BC2 का हकमारी कर रहा था, जिसकी वजह से उठाकर इन्हें यहाँ फेंक दिया गया। परिस्थितियाँ यह हुई कि ये हमारी हकमारी होने लगी पूरे के पूरे, चूँकि वो व्यवसाय वर्ग के लोग होते हैं और उन लोगों का कोटेशन होता है बैस नहीं तो कैश नहीं। इस परिस्थिति में हम उनके आगे कहीं भी फिट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी जगहों उन्होंने अति पिछड़ा की फर्जी सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट है उसे बना करके हमारा हकमारी कर लिया। जिला परिषद का 18 सीट में से 17 सीट में वही काबिज हो गया है। ऐसे में अगर हम अनशन पे ना हो, आमरण अनशन पे ना हो, सत्य का ग्रहण ना करें तो कैसे चलेगा? इसी चीज़ों को देखते हुए हमारे पास EBC समाज के पास हाई कोर्ट ने केस हम हार गए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सके। इसीलिए EBC समाज ने अब सत्य का ग्रहण करने के लिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आंदोलन की प्रक्रिया, उसी से वो संसद को आगाज देने के लिए सड़क पर उतरे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। नीतू सिंह निषाद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पटना ग्रामीण। जो आज आप लोग धरना आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? डॉक्टर KP सिंह ने जो संकल्प लिया है वो संकल्प का श्रेय माननीय नीतीश कुमार और लालू यादव को जाता है, क्योंकि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने हमको आरक्षण का प्रावधान जो किया था 1978 में 78 जाति को, जिसको इन्होंने 113 जाति कर दिया, जिसमें 25 ऐसी जाति है जो अपने आप में सबल है, समर्थवान है, अपने से MP MLA बन सकता है। बैस समाज का जितना भी है, धानुक समाज के नाम पे कुर्मी फायदा ले रहा है, दांगी समाज के नाम पे कुशवाहा फायदा ले रहा है, लेकिन मूल अति पिछड़ा मतलब नाई है, बिंद है, बिंदार है, जुलाहा है, अंसारी है, बरय है, भाट है, ये सब का अधिकार का हनन हो गया है 2015 से। 2015 में डॉक्टर KP सिंह ने अपने सरकारी नौकरी से रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद इन्होंने कहा कि अति पिछड़ा का जो आरक्षण है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए हमको सड़क से सदन तक संघर्ष करना होगा। संघर्ष इन्होंने लगातार किया, हम लोग लगातार किए, लेकिन ये लोग के कोई मानस पटल पे चित्र नहीं बना। नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, 2015 से पहले उनका चेहरा, उनकी पर्सनालिटी कितना अच्छा था। 2015 में जब तेली तमोली को लाए और आरक्षण हमको मूल अति पिछड़ा को काटा, तो उनका चेहरा, उनकी पर्सनालिटी, उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व खतरे में आ गया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जिस रास्ते से लाए हैं उसी रास्ते से जो भी है, तेली तमोली दांगी के अलावा भी बैस समाज को आपने रखा है, आप उसको एक सर्वे करा लीजिए, उसमें दमंग कौन है, भूमि किसके पास है, व्यापार किसके पास है, शिक्षा किसके पास है, चिकित्सा किसके पास है, उन लोगों को हटा दीजिए। और दूसरा, जातीय जनगणना में भी उन्होंने घोटाला किया है। आप एक एग्जाम्पल देते हैं, आप धान्य को देख लीजिए, कुर्मी में शामिल कर दिया। चंद्रवंशी का 1.7 था 1931 में, जो अभी करीब 3% है, मतलब कि जो 36 है वो गारंटी के साथ में 42% कहना चाहता हूँ। आप डाटा निकाल लीजिए। तो ये आंदोलन जो है रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन अनशन, आमरण अनशन पे चलेगा। और पूरे बिहार में 2025 के चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार मूल अति पिछड़े की जातियों को संरक्षित करने के लिए बाई कोर्ट या बाई रोड अगर अति पिछड़ा को संरक्षित करता है आरक्षण को, तो निश्चित तौर पे लोग कहते हैं कि अति पिछड़ा उसका कोर कमेटी का वोट है। कोर कमेटी का वोट था
2005 से 2010 तक। उसके बाद उसका जो है ना वो कहता था जंगल राज, ये मंगल राज है, ये तानाशाही राज है। उसमें तानाशाही में देखिए छोटी छोटी जाति का जो रिजर्वेशन कटा है, उसमें हम आपको बता देते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी में वीडियो सीओ का रिजल्ट आप देख लीजिए, अति पिछड़ा का नहीं है, तेली तमोली डांगी का है। आप एसएससी में आप देख लीजिए तेली तमोली डांगी का है। आप मुखिया और सरपंच में देख लीजिए तेली तमोली डांगी का है। चेयरमैन में आप देख लीजिए तेली तमोली डांगी है। इसलिए मैं भी करपट प्रार्थना करता हूँ माननीय नीतीश कुमार से कि वो अति पिछड़ा को संरक्षित करें और डॉक्टर केपी सिंह के जो दिशा निर्देश है, जो संघर्ष है, इनके साथ लाखों आदमी हैं, उनके विचार को करे और रखे और अति पिछड़ा को संरक्षित करे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो मूल अति पिछड़ा का आरक्षण था जो 18% है, उसको 18% रखा जाए, लेकिन ए और बी और सी डी कर करके उसमें रोहिणी कमीशन भी जो हमारे प्रधानमंत्री जो 56 इंची के हैं, उन्होंने कहा था कि हम अति पिछड़ा का बेटा हैं, हम रोहिणी कमीशन लागू करेंगे। रोहिणी कमीशन का आज तक लोकसभा में चर्चा नहीं हुआ, सार्वजनिक नहीं हुआ, इसलिए उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि रोहिणी कमीशन आप लागू कीजिए। और राहुल गांधी से भी हमने मैसेज दिया है, हम लोग कहा है संगठन के माध्यम से कि आबादी के अनुरूप आप हमको सीट दीजिए। अगर सही में गठबंधन में नहीं लड़ता तो मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस 136 एमएलए का टिकट मूल अति पिछड़ा को देता। लेकिन दुर्भाग्य है कि लालू प्रसाद यादव अगर वो 70 सीट देता है तो निश्चित तौर में इसमें 10 या 12 सीट मूल अति पिछड़ा को टिकट मिलेगा ही। लेकिन हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में है। उस खतरे के कारण को निजात करने के लिए जो इन्होंने किया है, इसका समर्थन जारी रहेगा। पूरे बिहार में जन आंदोलन होगा। मेरा नाम नंदकिशोर प्रसाद चंद्रवंशी है, मैं नवादा जिला का रहने वाला हूँ। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए पूरे इंडिया में चल चल के प्रचार करता हूँ। मैं प्रचारक हूँ कर्पूरी ठाकुर का, बाबा साहब अम्बेडकर का और फूले